शिक्षक सेवकाई और भविष्यवाणी की सेवकाई में क्या अंतर है? प्रकाशन को सत्य के अधीन होना चाहिए और सत्य को पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। कलीसिया आज बहुत से विश्वासी भ्रमित हैं शिक्षकों के विषय में, भविष्यवक्ताओं के विषय में, भविष्यवाणी की सेवकाई के विषय में, शिक्षण सेवकाई के विषय में, यानी प्रकाशन के विषय में और आत्मिक वरदानों के विषय में। कुछ कलीसियाएं भविष्यवाणी की सेवकाई को पूरी तरह अस्वीकार कर देती हैं। दूसरी ओर कुछ कलीसियाएं सही बाइबल शिक्षाओं को छोड़कर केवल भविष्यवाणियों, सपनों, दर्शनों और भावनात्मक अनुभवों के पीछे भागती हैं। लेकिन बाइबल संतुलन सिखाती है। परमेश्वर ने दोनों दिए हैं, शिक्षण सेवकाई और भविष्यवाणी की सेवकाई, कलीसिया की उन्नति के लिए। इसलिए आज हमें समझना चाहिए शिक्षक सेवकाई और भविष्यवाणी की सेवकाई में क्या अंतर है और सबसे महत्वपूर्ण, ये दोनों मसीह के अधीन बाइबल के अनुसार कैसे कार्य करें। पहली बात, शिक्षण सेवकाई परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रूप से समझाने पर केंद्रित होती है। शिक्षण सेवकाई पवित्र शास्त्र को स्पष्ट रूप से समझाती है। एक शिक्षक विश्वासियों की सहायता करता है, किस लिए? बाइबल को समझने में, सही शिक्षा में बढ़ने में, सत्य को जानने में, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने में और स्थिर बने रहने में। एक शिक्षक समझ के द्वारा कलीसिया को आत्मिक भोजन देता है। इफिसियों 4:11, उसने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचार प्रचारक और कितनों को पास्टर और शिक्षक ठहराया। शिक्षण सेवकाई मसीह की ओर से उसकी कलीसिया के लिए दिया गया वरदान है। नेहमाया 8:8, वे परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ते और उसका अर्थ बताते थे और लोगों को समझाते थे। यही सच्ची शिक्षा है, परमेश्वर के वचन को समझने योग्य बनाना। एक सच्ची शिक्षण सेवकाई की विशेषताएं। एक सच्चा शिक्षक पवित्र शास्त्र को सावधानी से समझाता है, संदर्भ का सम्मान करता है, सही सिद्धांत की रक्षा करता है और लोगों को मसीह की ओर ले जाता है और आत्मिक परिपक्वता उत्पन्न करता है। दूसरी बात, भविष्यवाणी की सेवकाई आत्मिक प्रकाशन और दिशा पर केंद्रित होती है। भविष्यवाणी की सेवकाई वह बोलती है जो पवित्र आत्मा प्रकट करता है। इसमें शामिल हो सकता है प्रोत्साहन, चेतावनी, आत्मिक दोष बोध, उत्साहवर्धन, प्रकाशन, सांत्वना या आत्मिक दिशा। पहला कुरिन्थियों 14:3, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। सच्ची भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति करती है। यह मनोरंजन या आत्मिक प्रदर्शन के लिए नहीं होती। एक सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई की विशेषताएं। एक सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई लोगों को मसीह की ओर ले जाती है, आत्मिक जागृति लाती है, विश्वासियों को मजबूत करती है, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाती है और परमेश्वर के सत्य की पुष्टि करती है। भविष्यवाणी की सेवकाई सामान्यतः होती है आत्मिक रूप से संवेदनशील, विवेकपूर्ण, साहसी, तात्कालिक और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। भविष्यवक्ता लोगों को आत्मिक रूप से जगा देते हैं। तीसरी बात, शिक्षक परमेश्वर के लिखे हुए वचन को समझाते हैं। भविष्यवाणी की सेवकाई वह घोषित करती है जो परमेश्वर आत्मा के द्वारा बोल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। शिक्षण सेवकाई मुख्यतः समझाती है परमेश्वर का लिखा हुआ वचन। भविष्यवाणी की सेवकाई मुख्यतः व्यक्त करती है पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक समझ, बोझ, चेतावनी या प्रोत्साहन। लेकिन ध्यान से सुनिए, सच्ची भविष्यवाणी कभी भी पवित्र शास्त्र का विरोध नहीं करती। यशायाह 8:20, व्यवस्था और साझी की बात मानो, यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो उनमें ज्योति नहीं है। कोई भी भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध हो झूठी है। चौथी बात, शिक्षक नींव बनाते हैं, भविष्यवक्ता हृदयों को जगाते हैं। एक शिक्षक विश्वासियों की सहायता करता है, सत्य को गहराई से समझने में, बुद्धि में बढ़ने में, स्थिर बने रहने में। एक भविष्यवक्ता अक्सर सोए हुए विश्वासियों को जगाता है, पाप को उजागर करता है, तात्कालिकता लाता है, पश्चाताप के लिए बुलाता है। शिक्षक सामान्यतः कहते हैं आओ समझें। भविष्यवाणी की आवाज अक्सर कहती है जागो। दोनों आवश्यक है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा के बिना शिक्षा सूखा धर्म बन जाता है। कुछ कलीसियाओं में शिक्षा तो है लेकिन आत्मिक जीवन नहीं। सब कुछ बन जाता है केवल बौद्धिक, ठंडा, यांत्रिक और निर्जीव। लोगों को जानकारी मिलती है लेकिन परिवर्तन नहीं। केवल ज्ञान हृदय को नहीं बदल सकता। प्लीज समझिए इस बात को। दूसरा कुरिन्थियों 3:6, अक्षर मारता है पर आत्मा जीवन देती है। शिक्षा पवित्र आत्मा से
भरी होनी चाहिए। छठवीं बात, पवित्र शास्त्र के बिना भविष्यवाणी की सेवकाई खतरनाक बन जाती है। यह भी उतना ही खतरनाक है। कुछ लोग केवल दर्शन, सपने, आवाजें, भविष्यवाणियां और आत्मिक अनुभवों के पीछे भागते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र की उपेक्षा करते हैं। इससे उत्पन्न होता है क्या? भ्रम, भावनात्मकता और धोखा। आज कुछ तथाकथित भविष्यवक्ता शायद ही कभी बाइबल को सही रीति से सिखाते हैं। वे लगातार केवल व्यक्तिगत भविष्यवाणियां, भविष्य की बातें, रहस्यमयी अनुभव, भावनात्मक उत्तेजना के बारे में बोलते हैं, लेकिन बाइबल की नींव के बिना लोग आत्मिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। सातवीं बात, आज का सबसे बड़ा खतरा झूठी भविष्यवाणियों की संस्कृति। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें ईमानदारी से बोलना चाहिए। आज बहुत सी तथाकथित भविष्यवाणी की सेवकाइयां भरी हुई हैं। किससे? बड़ा चढ़ाकर बोलने से, नियंत्रण से, झूठी भविष्यवाणियों से, भावनात्मक नियंत्रण से, पैसे कमाने से और आत्म प्रचार से। कुछ लोग स्वयं को भविष्यवक्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि वे आत्मविश्वास से बोलते हैं, वे नाटकीय हैं या वे भीड़ को प्रभावित करते हैं। लेकिन सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई में होती है नम्रता, पवित्रता, सत्य, टूटा हुआ हृदय और परमेश्वर का भय। सच्चे भविष्यवक्ता लोगों को मसीह की ओर ले जाते हैं, अपने पास नहीं। आठवीं बात, यीशु ने पूर्ण संतुलन में कार्य किया। यीशु शिक्षक, भविष्यवक्ता, चरवाहा और प्रभु थे। उन्होंने अधिकार के साथ वचन सिखाया। उन्होंने पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी की सेवकाई भी की। उन्होंने लाया क्या? सत्य, प्रकाशन, आत्मिक दोष बोध, बुद्धि, अनुग्रह और सामर्थ्य। मसीही पूर्ण आदर्श है। नवीं बात, कलीसिया को सत्य और आत्मा दोनों की आवश्यकता है। एक स्वस्थ कलीसिया को चाहिए सही शिक्षा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन वाली सेवकाई। आत्मा के बिना सत्य सूखा धर्म बन जाता है। आत्मा के बिना आत्मिक उत्साह अराजकता बन जाता है। पवित्र आत्मा और वचन हमेशा साथ कार्य करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। रेल की गाड़ी को 2 पटरियों की आवश्यकता होती है। यदि एक पटरी गायब हो जाए तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। उसी प्रकार आत्मिक जीवन के बिना शिक्षा सूखी बन जाती है और सत्य के बिना भविष्यवाणी खतरनाक बन जाती है। कलीसिया को दोनों पटरियों की आवश्यकता है, सत्य और आत्मा। 10वीं बात, अब बात आती है सच्ची सेवकाई को कैसे पहचाने। तो उसके लिए ये प्रश्न पूछिए, क्या यह मसीह को महिमा देता है? क्या यह पवित्र शास्त्र के अनुसार है? क्या यह नम्रता और पवित्रता उत्पन्न करता है? क्या यह आत्मिक परिपक्वता लाता है? क्या यह लोगों को सत्य और आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है? क्योंकि सच्ची सेवकाई हमेशा लोगों में मसीह को बढ़ाती है, व्यक्तित्वों की पूजा को नहीं। यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो सुनिए, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि उसके लोग इनमें से किसी एक को चुने, सत्य या पवित्र आत्मा। यीशु दोनों से परिपूर्ण है, अनुग्रह और सत्य। कलीसिया को चाहिए पवित्र शास्त्र में स्थिर शिक्षक, नम्रता से भरे भविष्यवक्ता और मसीह में जड़ित विश्वास। एक सच्चा शिक्षक कलीसिया को आत्मिक भोजन देता है। एक सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई कलीसिया को जगाती है, लेकिन दोनों को अधीन रहना चाहिए, पवित्र शास्त्र के, पवित्र आत्मा के और यीशु मसीह के प्रभुत्व के। आखिरी बात, शिक्षण सेवकाई का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, उसका उद्देश्य परिवर्तन है। भविष्यवाणी की सेवकाई का उद्देश्य केवल उत्साह पैदा करना नहीं है, उसका उद्देश्य आज्ञाकारिता और परमेश्वर के निकट लाना है। इसलिए सत्य को खोजो, पवित्र आत्मा को खोजो, हर बात को पवित्र शास्त्र से परखो और हर सेवकाई में मसीह को केंद्र में रखो। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।